हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं कवर करने वाली हूँ द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस के एपिसोड नंबर 7 को। एपिसोड की शुरुआत में एथेनिशिया एक लड़की के ऊपर गिर जाती है जिसका नाम इज़ेन है, जो मिस्टर वाइट का बेटा है। फिर सीन चेंज हो जाता है। तब हम देखते हैं एथेनिशिया लूकस को डांट रही होती है कि तुमने मुझे मैजिक करना तो सिखा दिया, लेकिन मैजिक कंट्रोल करना कौन सिखाएगा। तब लूकस बोला है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ रही है। एथेनिशिया बोलती है, फिर तुम्हारे यहाँ फ़ायदा ही क्या है। तब लूकस बोलता है कि तुम्हें मैजिक को समझना हो। मैजिक बहुत से प्रकार के होते हैं। वो विंड मैजिक से पूरा रूम साफ करके दिखाता है और बोलता है ये मेरा स्टाइल है, लेकिन तुम्हें अलग ट्राई करना होगा। यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एथेनिशिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तब क्लाउड उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। एथेनिशिया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मूड खराब है। तब क्लाउड बोलते हैं कि तुम केक खा लो जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। फिर एथेनिशिया केक खाती है जिससे उसे अच्छा लगता है। बोलती है कि मैं खुद ही सब चीज़ का पता लगा लूंगी। यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एथेनिशिया बहुत सारी बुक्स पढ़ रही होती है और बोलती है कि मैं तो बोर हो गई हूँ। तब लूकस बोलता है कि तुम्हें देखकर मेरे बचपन की याद आ गई, जब 400 साल पहले मैंने मैजिक सीखना शुरू किया था। तब एथेनिशिया सोचती है क्यों ना मैं लूकस को अपना दोस्त बना लूं, जिससे हम साथ मिलकर बहुत कुछ जान पाएंगे। एथेनिशिया लूकस से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। तब लूकस बोलता है कि मैंने बताया ना मैं ग्रेटेस्ट मैजिशियन हूँ। तब एथेनिशिया बोलती है कि नहीं वो नहीं, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। तब लूकस बोलता है इस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तब एथेनिशिया बैठ जाती है और सोचती है कि इससे अच्छा तो मिस्टर वाइट का बेटा है जिससे मैं दोस्ती करना चाहती हूँ, वो तुमसे बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अजीब से हो और तुम्हें तो मैजिक सिखाना ही नहीं आता है। लूकस बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मैजिक से एथेनिशिया को हवा में फेंक देता है। तब एथेनिशिया बोलती है कि लूकस ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता, मैं गिर जाऊंगी। तब हम देखते हैं कि एथेनिशिया मिस्टर वाइट के बेटे के ऊपर गिर जाती है। तब इज़ेन की आंखें खुलती है और वो एथेनिशिया को देखकर बोलता है क्या तुम एक एंजल हो। एथेनिशिया बोलती है कि इसको मेरे बारे में भी कुछ नहीं पता है, अभी देरी नहीं हुई है। तब एथेनिशिया इज़ेन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और अपना नाम एंजल बताती है। तब इज़ेन उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है अपने बारे में। पर जब एथेनिशिया अपने आप को एंजल बताती है तब उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। इज़ेन जो होता है वो एथेनिशिया को देखकर बोलता है कहीं ये क्लाउड की बेटी तो नहीं, क्योंकि इसकी आंखें उनके जैसी ही है। तब हम देखते हैं कि एकदम से यहाँ इज़ेन के फादर आ जाते हैं और वो इज़ेन से पूछते हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो। इज़ेन बोलता है मैं तो बस यहाँ घूम रहा था। इज़ेन के फादर बोलते हैं कि तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें राजकुमारी से आगे निकलना है ताकि तुम राजकुमारी को अपने पास ला सको। इज़ेन बोलता है कि मुझे डर लग रहा है। एथेनिशिया चुप के इन दोनों की बातें सुन रही होती है। इज़ेन के डैड बोलते हैं कि बस एक बार राजकुमारी तुम्हारे प्यार में पड़ जाए तो सब आसान हो जाएगा। आखिर तुम डर क्यों रहे हो, तुम एक लड़के हो, तुम्हें उससे दोस्ती करनी होगी। इज़ेन बोलता है मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं कर पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तब उसके फादर बोलते हैं कि तुम ये कर लोगे मतलब कर लोगे, मैंने कह दिया ना। तब इज़ेन के फादर यहाँ से जा रहे होते हैं और इज़ेन बोलता है कि मुझे मैजिक एकेडमी जाना है। इज़ेन के फादर बोलते हैं एक बार राजकुमारी को दोस्त बना लो फिर चले जाना। देन उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं। फिर एथेनिशिया बाहर आती है और बोलती है मुझे माफ़ करना, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तब इज़ेन बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद एथेनिशिया बोलती है कि मुझे पता है तुम अपना सारा काम कर लोगे और मैजिक एकेडमी भी जा पाओगे। तब इज़ेन बोलता है कि थैंक यू, पर मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। एथेनिशिया बोलती है कि तुम ये ज़रूर कर लोगे। तब हम देखते हैं एथेनिशिया यहाँ बैठी होती है और उसे एक बात याद आती है। इज़ेन जो है बहुत इनोसेंट है, लेकिन अपने फादर के हाथ की कठपुतली। इज़ेन के फादर इज़ेन से बुरे काम करवाते हैं, जबकि इज़ेन तो शांति से जीना चाहता है। तब एथेनिशिया इज़ेन से बोलती है कि आप चाहिए जाके पढ़ाई करें, आप बहुत जल्दी स्ट्रांग बन जाएंगे और मैजिक भी सीख जाएंगे। तब इज़ेन बोलता है कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत काइंड हो, मुझे बहुत मोटिवेट करती हो। तभी हम देखते हैं कि एथेनिशिया पे दोबारा मैजिक किया जाता है और यहाँ से गायब हो रही होती। इज़ेन उसे चाहकर भी रोक नहीं पाता है और यहाँ से गायब हो जाती है। तब हम देखते हैं कि लूकस ने ही एथेनिशिया पे मैजिक किया होता है। एथेनिशिया बहुत गुस्सा हो जाता है और लूकस को पंच मार के बोलती है कि तुम बार बार मुझ पे मैजिक करना बंद करो। मैं इज़ेन को अच्छे से गुड बाय भी नहीं बोल पाई।
तब लूकस बोलता है तुम्हें तो उससे दोस्ती करनी थी ना, जाओ करो दोस्ती। यहाँ ये दोनों एकदम हस्बैंड वाइफ के जैसे झगड़ा कर रहे थे। इसे देखकर मुझे किसी की याद आ गई। लूकस बोलता है कि डिनर का टाइम हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, लेकिन अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें मैं वापस भेज देता हूँ। तब एथेनिशिया बोलती है कि मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिलिया जो होती है एथेनिशिया को खाने को बोलती है, लेकिन वो खाए बिना झील के किनारे चली जाती है। वहाँ बैठकर एथेनिशिया सोचती है कि आखिर मैं मैजिक को कंट्रोल और यूज़ कैसे कर सकती हूँ। तभी एथेनिशिया को पानी के अंदर उसकी मदर की शैडो दिखाई देती है और वो किसी मैजिक से बाहर भी आ जाती है। तो एथेनिशिया अपनी मदर को छूने आती है तब वो पानी में गिर जाती है। पानी के अंदर जो बेल होती है वो एथेनिशिया को अंदर खींच रही होती है। इस बारे में लूकास को पहले ही पता चल जाता है और उसे बचाने के लिए आ रहा होता है। तभी एथेनिशिया वाटर मैजिक का यूज़ करती है और एक बुलबुले में बैठकर बाहर आ जाती है। वो सारी बेल को कट करके बाहर आ जाती है। वहाँ से लूकास दिखता है। लूकास बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे देरी हो गई थी। एथेनिशिया बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं वाटर मैजिक का यूज़ कर पाई। अब मैं बेलों से लड़ सकती हूँ। उस बार मुझे यहाँ मरने से बहुत डर लगा था, लेकिन अब मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। तब लूकास बोलता है कि तुम बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। तब एथेनिशिया बोलती है कि तुम बोलो मत, तुम भी अभी बच्चे ही हो, तो अब चलो चलते हैं। तो वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और इन दोनों की लव स्टोरी होगी या नहीं ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूकास और एथेनिशिया दोनों भीगे हुए होते हैं। तो एथेनिशिया के फादर इन दोनों को गिरा देखकर इन्हें डांट लगाते हैं और अंदर ले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।